अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा, प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए, तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो, भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए, राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग यही दो ही पिंड नहीं छोड़ रहे, रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे, तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी कोई भी संकल्प 15 से 20 दिन से ज्यादा उसका पालन नहीं कर पाता। उसका कारण है ब्रह्मचर्य की हीनता। आगे वही लिखा कि मतलब बार बार गिरा देती है ये काम वासना, तो महाराज जी जीवन मतलब मेन पॉइंट जो है वो ब्रह्मचर्य खंडन है। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती, ये पक्का नियम है। और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए, पवित्र आहार अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग न होने पावे, और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण न करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। परमार्थ में चलने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। यदि चाहे वो गृहस्थ ही क्यों न हो, तो गृहस्थ का मतलब थोड़ी कि रोज व्यभिचार करो, नहीं, एक उसमें भी मर्यादा है। शास्त्र में वर्णन है कि मासिक धर्म के होने के 1 सप्ताह बाद पवित्र होने पर संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म में लिखा हुआ है 1 महीने में एक बार संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद बकाया ब्रह्मचर्य रहे। तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण तो फिर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य, वो जब तक ठीक नहीं रहेगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो ब्रह्मचर्य पर सुधार करो। क्यों भाई? हाँ, मतलब कोशिश पूरी करते हैं महाराज जी, लेकिन 10 दिन एकदम अच्छे से रहेंगे। हाँ। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार गलती हो जाती है तो पूरा चीज हाँ, हो जाता है, वो मन खिन्न हो जाएगा, मन हार जाएगा, फिर उत्साह नहीं रह जाता। वो आपका ही नहीं सबका होता है। तो जो हमारे उत्साह को नष्ट करे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्साहहीनता पैदा कर दे, उसके प्रति तो बुरा भाव आना चाहिए ना। धिक्कार है हमारे जीवन को, जो मैं ऐसे गिर जाता हूँ, अब नहीं गिरूंगा, फिर चलो, फिर अगर गिर जाओ तो फिर अंदर से क्लेशित हो, फिर तो एक दिन आप ऐसा आएगा क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप हार गए तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। जब हमसे गलती हो जाती है तो सीधा हमारे परमार्थ पे अटैक होता है। जो हमारी साधना चल रही होती है वो शिथिल हो जाती है कि यार अब क्या करें, अब तो फेल हो गए। नहीं, हम फिर कमर कसें, फिर आगे बढ़ें। 1000 बार फेल हो जाए तो 1000 बार हम प्रयास करें। ये मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इसे भगवान की प्राप्ति करा के ही रहेंगे। समझ रहे हो ना? हारो मत। जब आपका साधन आगे बढ़ जाएगा तो ये सब प्रपंच छूट जाएगा। अभी साधन ही लड़खड़ा रहा है, बार बार साधन टूट रहा है। 10-5 वर्ष एक रस साधन चल जाए, वही सिद्ध हो जाएगा। तो आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी लड़ाई लड़ो मन से, तभी आप जीत पाओगे। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहो और लड़ाई लड़ते रहो। ये लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए। मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए। परमार्थ ऐसे चढ़ाई और पतन ऐसे है। तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को छोड़ो, भोगों में चला जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो, और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो।
पराई बहन बेटी का संग मत करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदे विचारों को अंदर जब आए तो उनको काटो नाम जप के द्वारा, कोई गंदी क्रिया ना होने पावे, तब जाकर हम आगे परमार्थ में बढ़ते हैं। महाराज जी नाम जब करते करते कब नाम छूट जाता है और कब गलत चीज में लग जाते हैं महाराज जी, इसका पता नहीं। हाँ, एकाग्रता भी समझ नहीं पाई ना, नहीं तो 1 सेकंड की भी हरकत को पता चल जाता है मन की। जब आप एकाग्र होंगे ना, अंतर्मुख होंगे, तो 1 सेकंड के हरकत मन गया। अभी प्रमाद स्थिति है, इसलिए अभी मलिनता है, इसलिए पकड़ नहीं पाते हो, और नाम बढ़ाओ। फिर भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पूर्व कर्म तो बिल्कुल मतलब कब के खत्म हो चुके होते महाराज। हाँ बिल्कुल, नहीं आप हिम्मत करके चलो, जीतना है, हारना नहीं, ठीक है, आप हिम्मत करके चलो। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद्व आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है, सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तुम राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है, भजन अंक है। अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, कि पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दो तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें हम भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं,
दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है, राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता है। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है। जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा। घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहाँ से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। अनिकेत सिंह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में, कोई भी किसी का साथ नहीं था, ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे, या किसी के यहाँ मदद करना ही? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हाँ, हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा। उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौट कर आप क्या चाहते हो। नहीं, यही हमारी कमजोरी है अध्यात्म में, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज़्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा। लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा। मुझे ये क्या देगा हिसाब, तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है। तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है। अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे। जब भगवान देंगे तो बहुत ज़्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है। हम तो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे तो आपको प्रसन्नता रहेगी। जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको, समझ रहे ना। तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं नहीं कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है।
लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है, नेकी कर दरिया में डाल। जी। रवि प्रकाश त्रिपाठी जी, वाराणसी। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन के आत्म कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है, तत् त्वम असि। और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता है वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञान। अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूँ, नेत्रेंद्रिय देख रहे हैं। मैं भोग रहा हूँ, उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेंद्रिय भोग रही, मैं इसका साक्षी हूँ। हर इंद्रिय अपना वर्ताव कर रही, लेकिन वो अपना वर्ताव नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय वर्ताव कर रही है विषय में, और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की,